हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, जो बच्चे इस वर्ष 2022 में बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गणित का प्रश्न पत्र, गणित का मॉडल पेपर जारी किया गया है और ये मॉडल पेपर ही आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर की तरह का ही गणित का पेपर आने वाला है। ठीक है, आप इस पेपर को जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसी पेपर में से 5-6 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएं। ऐसा हर साल होता है। जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जिन जिन विषयों के मॉडल पेपर भेजे जाते हैं, ठीक है, अपनी साइट पर डाले जाते हैं, उन्हीं में से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं गणित का प्रश्न पत्र, ठीक है, गणित का मॉडल पेपर, और साथ ही आगे के कुछ वीडियो में हैं हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। बच्चों, आपको जैसा कि जानकारी है 24 मार्च से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी मैंने इससे पिछले वीडियो में दे रखी है, वहाँ से आप स्कीम भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उस वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की पूरी स्कीम डाली हुई है, वहाँ से आप उस स्कीम को डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, आपका जो गणित का प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आएगा इस वर्ष 2022 में। बेटा, आपके प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। इन 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 15 मिनट मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार टोटल 3 घंटे ही आपको हल करने के लिए मिलेंगे प्रश्न पत्र को। और गणित का पेपर बहुत लंबा है, इसमें कुल 9 प्रश्न हैं, लेकिन उसमें खंड काफ़ी हैं। कुल 9 प्रश्नों में 30 खंड हैं जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। कुल कितने सोल्व करने हैं? 30 खंड हल करने हैं। अब देखिए कैसे पूछे जाएंगे ये, इसको अब आगे देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए आप, पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पीय टाइप है और इसमें टोटल कुल मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, जिनमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इनमें से आपको सोल्व करके एक ऑप्शन को लिखना है कि ये सही है, ठीक है। जैसे कै में 4 ऑप्शन है तो आप हल करते हैं, दूसरा सही आता है, पहला सही आता है, तीसरा सही आता है, चौथा सही आता है, तो आप उसको हल करके लिख देंगे। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में कुल 5 खंड आएंगे, सब एक एक नंबर के रहेंगे, इसमें कोई छूट नहीं है, अर्थात 5 के 5 आपको हल करके उनका उत्तर भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ये सब एक एक अंक के हैं, ये भी आपको सोल्व करने हैं, इसमें भी कोई छूट नहीं है। तो आप देखते हैं ये जो 10 अंक के क्वेश्चन हैं, 10 प्रश्न हैं और 10 ही अंक हैं, अर्थात कोई भी छूट आपको स्टार्टिंग के 2 प्रश्नों में नहीं मिलेगी। ये कहने के लिए 2 प्रश्न है, वैसे ये 10 प्रश्न हो जाते हैं टोटल। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न बच्चों। इसमें भी देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, सभी खंड कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सभी खंड कीजिए। टोटल जितने भी खंड हैं इसमें भी टोटल कुल मिलाकर 4 खंड आएंगे, ठीक है, और सारे खंड 2-2 अंक के हैं, ये सारे करने हैं, इसमें कोई छूट नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 4 खंड है, कै, खे, गे, घे, आपको चारों करने हैं, कोई छूट नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 खंड है, इसमें भी कोई छूट नहीं आती। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा क्वेश्चन में 4-4 खंड हो जाते हैं, अर्थात टोटल 8 क्वेश्चन हो गए और 2-2 अंक के, अगर हम माने इनको 2-2 अंक के हैं ये, तो ये 16 अंक के तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन 10 अंक के हो गए, 5-5 10 क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा 4-4 क्वेश्चन हो गए, 8 और 8 16 अंक के हैं। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी लिखा है सभी खंड कीजिए। इस बात को देखिए, सभी खंड कीजिए, तो अर्थात 5 गुना 5, तो इस प्रकार ये भी 25 अंक का हो जाता है। इसमें भी कोई छूट आपकी परीक्षा में नहीं है, तो आपको तैयारी बढ़िया तरह करनी है मैथ की, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन आता है, इसमें भी आप देखेंगे कै पार्ट, खे, गे, घे, डे, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन हैं और इसमें भी देखिए बच्चों कोई छूट नहीं है। यहाँ देखिए सभी खंड करने हैं,
ठीक है, आप यहाँ देखिए सभी खंड कीजिए, कोई छूट नहीं है इसमें भी। तो ये भी आपका 25 अंक का हो जाता है, 5 गुना 5। ठीक है, इसके बाद बेटा 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ आपको एक छूट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, 8-8 अंक के हैं, इनमें से आपको एक करना होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक खंड को हल कीजिए। 8वें में भी बच्चों एक खंड हल करना है और 7वें में भी एक खंड हल करना है। ठीक है, 2 खंड है, तो 8 और 8 16 नंबर के ये हो गए। इसके बाद 9वें में भी आपको 2 खंड आएंगे, एक हल करना है। ठीक है, हल करके आना है, ये भी 2 में से 1। ठीक है, कोई सा भी जो आपको जो सरल लगे, जो आपको आसान लगे उसको आप करें, आपकी इच्छा अनुसार आपको एक हल करना है। तो इस प्रकार पूरे प्रश्न पत्र में मात्र 3 छूट हैं, जो कि 8-8 क्वेश्चन के दीर्घ जो लास्ट क्वेश्चन हैं 7वां 8वां 9वां यहाँ पर मिलेंगी। उससे ऊपर कोई भी छूट परीक्षा में नहीं है। आप एक बार और प्रश्न पत्र पर निगाह देखें, कहीं पर भी कोई छूट नहीं है। अब ये प्रश्न पत्र बच्चों आपको कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को टैप करके आपका ये जो पेपर है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और उसे डाउनलोड करके बैठना नहीं है, आपको इस पूरे पेपर को अपनी कॉपी पर हल करके देखना है। ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, फिर अपनी मार्किंग करनी है, आप 100 अंक में से कितने नंबर ला पाते हैं। ठीक है, जितने नंबर आपके यहाँ पर आएंगे, ध्यान रखिएगा बोर्ड परीक्षा में भी उतने, या अगर और अच्छा तैयारी कर लोगे तो और अच्छे नंबर भी आप पा सकते हैं। तो बच्चों, सभी बच्चों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी बच्चों की परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।